युद्ध और युद्ध के बीच में भारत की डिप्लोमेसी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। इस दौरान भारत की जो कूटनीति संतुलन और संवाद पर टिकी हुई है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, नागरिकों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। अब भारत में जो नेता जो विपक्ष में हैं, उनका कहना है कि भारत बात नहीं कर रहा, भारत अपनी कूटनीतिक या विदेश नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा कि किसके साथ खड़ा है। इसी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के हितों के साथ है और भारत इजराइल से भी कई सारी टेक्नोलॉजी और कई सारे सुरक्षा उपकरण खरीदता है। भारत ईरान से तेल लेता है। भारत अमेरिका से 150 करोड़ से भी ज़्यादा माल बेचता है। तो तीनों से कहीं ना कहीं भारत के हित हैं, भारत के लोगों के हित हैं, भारत की रक्षा के हित हैं, भारत की स्थिरता का हित है। तो इसलिए भारत है इंडिविजुअल सभी लोगों से बात कर रहा है। अब भारत के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में अपने जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान के साथ संवाद जारी है और कूटनीतिक दबाव के जरिए स्थिति को सामान्य करने का प्रयास भारत कर रहा है। अब नागरिक और ऊर्जा की सुरक्षा। भारत मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से किसी तरह कोई अड़चन ना आए तेल और गैस लेके आने में, तो सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। भारत मध्यस्थता की भूमिका में है क्योंकि भारत के सभी देशों से अच्छे संबंध हैं और भारत इस संघर्ष की स्थिति में एक महत्वपूर्ण कड़ी निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, उनसे उनकी 1-to-1 बातचीत भी जारी है। संतुलन या संतुलित रुख स्थापित करना। भारत ने किसी एक पक्ष के लिए समर्थन नहीं किया। ये भारत की आज से नहीं, पहले से ही ये विदेश नीति या कूटनीति रही है कि भारत ज़बरदस्ती युद्ध में घुसता नहीं है। भारत किसी एक व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। उसने संवाद का रास्ता चुना है और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संवाद स्थापित करने में भारत अग्रणी भूमिका में है। और रणनीतिक संबंध। भारत के ईरान, अमेरिका, इजराइल सबके साथ गहरे रणनीतिक संबंध, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो युद्ध विराम के लिए एक आदर्श मध्यस्थ भारत बन सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। व्यापारिक विकल्प। युद्ध के लिए भारत ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस से एलएनजी लाने जैसे विकल्प की तलाश भी कर रहा है। आज भारत 41 देशों से तेल लेता है, एलपीजी लेता है, पेट्रोल लेता है। तो आज इसीलिए पूरे विश्व के अंदर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। ऐसे देश जहां खुद उत्पादन वो करते हैं तेल का, गैस का, वहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो वहाँ तेल, गैस, पेट्रोल के दाम दुगने हो चुके हैं। कहीं 20% का उछाल है, कहीं 30% का दाम उछाल है। लेकिन 2022 के बाद से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 1 रुपये भी नहीं बढ़े हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत आज से नहीं, कई दिनों से या ये कहें कि कई सालों से सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा होने पर अपने आप को तैयार करके रखा था। एक स्टोरेज तैयार करके रखा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करना है। तो भारत के पास सरकार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 60 दिनों तक आपको तेल, पेट्रोल, गैस ये सब देने की व्यवस्था है। और आज जो ईरान से आने वाले, उस समुद्री मार्ग से आने वाले जो जहाज़ हैं, उनमें भारत एक ऐसा देश है, ऐसा उनके जहाज़ प्रॉपर तरीके से वो वहाँ से गैस
और तेल वगैरह लेकर वो देश की ओर आ रहे हैं। तो निश्चिंत रह के हमको अपने देश, अपनी सरकार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कोई किसी तरह कोई बयानबाजी इस समय नहीं करनी चाहिए, और जो अफवाह है, अफवाह से दूर रहना चाहिए। भारत का सभी देशों से संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारत 1 to 1 उनसे चर्चा कर रहा है, ना कि किसी एक देश को लेकर वो बयानबाजी कर रहा है।